एक है और इस मंदिर के अलग अलग नाम हैं। श्रीरंगम मंदिर, भूलोक, वैकुंठ, तिरुवरंगम तिरुपति, पेरिया कोइल, ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस मंदिर को अलग अलग नामों से यह मंदिर जाना जाता है। और जब आप इस मंदिर में जाएंगे, आपको इस मंदिर में लकड़ी की एक मूर्ति भी दिखाई देगी। इसे यान वाहन के नाम से जाना जाता है और इसी पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। यह मंदिर देश के सबसे जो विशाल मंदिरों हैं उनमें से एक है। यह मंदिर 156 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। 21 गोपुरम और मंदिर का जो मुख्य गोपुरम है उसको राज गोपुरम के नाम से वो जाना जाता है। और ये द्वार 236 फीट यानी कि लगभग 72 मीटर ऊंचा है। और आप जाएं, जब भी दक्षिण भारत के किसी भी मंदिर में आप जाएं, वहां की जो वास्तुशिल्प है वो आपको काफी आकर्षित करेगी। इस मंदिर की ही बात कर ली जाए तो अगर मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तमिल शैली में बना हुआ है। 1000 स्तंभों पर यह मंदिर बना हुआ है। लेकिन अगर आज की तारीख की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 953 स्तंभ ही दिखते हैं। और इन तमाम स्तंभों को ग्रेनाइट के पत्थरों से विजयनगर साम्राज्य जब था, आपको पता है 1336 से 1565 के बीच विजयनगर साम्राज्य, उस दौरान इसका निर्माण किया गया था। और ये जो 1000 स्तंभ हैं, जिन स्तंभों पर यह मंदिर बनाया गया है, उन स्तंभों में जंगली घोड़े और बाघों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि देखने में बिल्कुल आपको नेचुरल नजर आएगी, बिल्कुल प्राकृतिक नजर आते हैं। और इसी मंदिर परिसर में चंद्र पुष्करणी और सूर्य पुष्करणी नाम के 2 टैंक हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यह दौरा। और ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने भी लंबे समय तक पूजा की थी। जब भगवान राम आतताई रावण पर विजय हासिल कर लौट रहे थे, तब उन्होंने यह स्थान विभीषण को सौंप दिया था। और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु रास्ते में उनके समक्ष प्रकट हुए और उस स्थान पर उन्होंने रहने की इच्छा व्यक्त की। और इसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया। और कहा जाता है कि तभी से भगवान विष्णु यहां वास करते हैं, यहां निवास करते हैं। और इसलिए इसे श्री बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं कि किस तरह से जब भगवान राम रावण वध कर वापस लौट रहे थे, तब ये जगह, ये स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। और जब विभीषण लंका जाने लगे तो भगवान विष्णु स्वयं रास्ते में उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने ही उस स्थान पर रहने की अपनी इच्छा प्रकट की। और उसके बाद विभीषण ने इस मंदिर में भगवान विष्णु को श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में स्थापित किया। और तभी से कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु यहां वास करते हैं और इसलिए इसे श्री बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर को भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक माना जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर, और इस मंदिर का उल्लेख संगम युग में भी हमें देखने को मिलता है। 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच तमाम तमिल साहित्य में भी इस मंदिर का जिक्र हमें मिलता है।
और शिल्पादिकारम, जो कि तमिल साहित्य के 5 श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है, उसमें भी इस मंदिर का उल्लेख पाया गया है। ऐसी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह को सबसे पहले 817 ईस्वी में हम्बी नाम की एक नर्तकी ने बनवाया था और फिर सन 894 ईस्वी में गंग वंश के शासक थिरुमलायरा ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मंदिर में जो शिलालेख आज की तारीख में मौजूद हैं, उनमें चोल राजवंश, पांड्य राजवंश, होयसला और विजयनगर राजवंशों का उसमें उल्लेख किया गया है और इस आधार पर यह माना जाता है कि विभिन्न समय काल में विभिन्न राजाओं ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और इसका विस्तार किया। हालांकि जो पुरातात्विक शिलालेख हैं, उनमें इसे 10वीं सदी का बताया गया है। वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिक रामानुजाचार्य, ऐसा कहा जाता है कि वृद्धावस्था में 1117 ईस्वी में यहीं आकर ठहरे थे और उस समय राजा विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य को धन और 8 गांवों की भूमि दान की थी। तो ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो कि तमाम शिलालेखों के जरिए, पुराणों के जरिए, शास्त्रों के जरिए हमें जानने और समझने को मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये रंगनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर, और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि स्थापत्य कला के लिहाज से जब आप जाएं यहां तो बहुत विविध और दिव्य आपको स्थापत्य कला के यहां दर्शन होंगे। और तमिलनाडु राज्य में श्रीरंगम में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो कि श्रीरंगम नामक द्वीप पर बसा हुआ है और अपने अनुपम कला और अद्वितीय सौंदर्य का यह मंदिर एक नमूना है और इसके सौंदर्य की वजह से ही इसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है वो देश के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है और 160 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रफल में ये फैला हुआ मंदिर है। तमाम इसमें गोपुरम बने हुए हैं और जो मुख्य गोपुरम है उसे राज गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तमिल शैली में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से तमिल शैली में बना ये मंदिर है। 1000 स्तंभों पर यह बना हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थरों से ये तमाम जो स्तंभ है वो बने हुए हैं और विजयनगर काल 1336 से 1565 के बीच इसका निर्माण किया गया था। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक पूजा की थी। तो इन तमाम चीजों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण